के पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंगे ब्रह्मज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्मज्ञानी के अंग के माध्यम से परमात्मा प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होए, अकबक जहाँ सुखी राम कहे, ब्रह्म कहावे जो। प्रेम से परमात्मा मिलते हैं और नियम लेने से उस नियम का जो गुण होता है वो प्राप्त होता है। और जहाँ अकबक प्रेम उमड़ कर आता है, भारी प्रेम उमड़ कर आता है, जिसमें सातों सुरों की सुध नहीं रहती है, वहाँ महाराज फरमाने ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है। और अंग मन गेरियो नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुखी राम कहे, हरि महर बिन नाय। और अनेक अंग लक्षण जो है घेर घेर कर सकते हैं, उपाय करके कर सकते हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि वो थोड़े समय तक अंदर रहते। नेक रहे, नेक बहुत रहे माए, कुछ थोड़े रहते हैं, कुछ ज़्यादा रहते हैं अंदर। लेकिन विरह प्रेम सुख राम के हरि महर बिना, विरह प्रेम जो जागृत होता है वो उपाने से नहीं होता, वो तो हरि की महर से संत सद्गुरु केवली भगवान मिलते हैं और उनकी कृपा से ही जागृत होता है विरह प्रेम, उनके बिना जागृत नहीं होता है। प्रीत लगी व्याकुल भयो, विरह धाई रही रोई, से हंसा सुखी राम कहे, तिरता वारने कोई। जिस हंसवती आत्मा के सद्गुरु की कृपा से, संतों की केवली भगवंतों की कृपा से परमात्मा से प्रीत लग गई, विरह हो रहा है, व्याकुलता हो रही है परमात्मा से मिलने की, और वो पुकार रहा है परमात्मा को आर्त भाव से, विरह के भाव से, और धाय रो रहा है, पुकार रहा है। इस प्रकार से जो रोता रोता परमात्मा को पुकार रहा है विरह के अंदर से, हंसा सुखराम के तीर्थावान, उस हंसवती आत्मा को इस भवसागर से तिरने में समय नहीं लगता। ऐसा तेज विरह जो है संतों की, सद्गुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। और ये विरह के साथ जो भजन है वो परमात्मा तक शीघ्र पहुँचता है। प्रीत के साथ जो भजन है, पुकार जो विरह की है, आठ भाव की पुकार है, पीड़ की पुकार है, उसे परमात्मा तुरंत सुन लेते हैं, तो उसे तिरने में समय नहीं लगता। सबद पीड़ भारी गणी, मोह पे सही न जाए, तन फाटे सुखी राम कहे, मन धूजे उर्माए। जो संतों की, सद्गुरु की, केवल भगवंतों की कृपा से निज नाम, सतनाम, कुदरत कला नयनचर जागृत होता है, शब्द ब्रह्म जागृत होता है, इसकी पीड़ बहुत भारी होती है। सबद पीड़ भारी गणी, इसी से ही विरह उत्पन्न होता है, इसी से ही प्रेम जागृत होता है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सबद पीड़ भारी गणी, मोह पे सही न जाए। इस शब्द ब्रह्म की, निज नाम की पीड़ मेरे से सहन करने में नहीं आती, और इस निज नाम की पीड़ से ही ये पुकार रहा है परमात्मा। निज नाम नहीं होता तो परमात्मा को पुकार नहीं पाता, याद नहीं कर पाता, विरह ही उत्पन्न नहीं होता, प्रेम ही उत्पन्न नहीं होता।
प्रेम विरह ये सब कुछ उत्पन्न हो रहा है तो एक केवल निज नाम की वजह से उत्पन्न हो रहा है, जागृत होने से उत्पन्न हो रहा है। और इसकी पीड़ बड़ी जबरदस्त है। शब्द की चोट जब शब्द हृदय पर पड़ती है तो हृदय भीतर से पुकारता है, शब्द पीड़ भारी गणी मोह पे सही न जाए। ये पीड़ जो है सहन करने में नहीं आती, इतनी जबरदस्त है शब्द की पीड़। क्या क्या होता है इसमें गटपटचों में? तन फाटे सुख राम के मन दूजे उर्माए। भीतर से तन जो है फाटने लगता है और मन बूझने लगता है, कंपायमान हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है मन। दो ये कहें जहाँ भरम है, एक कहे जहाँ भूल। दोनों सत्य सुख राम कहे, एक कहे बेसूल। दो ही कहे जाना है। कोई किसी को अभी दो दिख रहे हैं, एक ब्रह्म और दूसरी माया, तब तक तो महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म और एक कहे जान, और कोई कहता है एक ही माया और ब्रह्म। तो महाराज अभी तक उन्होंने इसका फर्क ही नहीं समझा, माया और ब्रह्म का फर्क नहीं समझा, भूल है अभी। दोनों सत्य सुखी राम कहे, एक कहे बेसूल। महाराज में दोनों ही सत्य है, दो भी सत्य और एक भी सत्य। कैसे सत्य? निवृत्ति में ब्रह्म एक और प्रवृत्ति में ब्रह्म दो। जब प्रवृत्ति पसारे में रहते हैं तो दो है, माया और ब्रह्म न्यारा। और जब प्रवृत्ति पसारे से हटकर निवृत्ति निवेड़े में आ जाते हैं तो एक हो जाता है। सब जगह एक ही ब्रह्म दिखाई देता है, दूसरा और कोई माया का वजूद दिखाई नहीं देता। और महाराज फरमाने कि इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है तो उसका अपना स्वयं का वजूद भी समाप्त होता है और वो राम रूपी हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। वो बूंद सागर में मिल जाती है, शून्य में ही समा जाती है, फिर उसके लिए सब कुछ शून्य हो जाता है। तो न तो फिर दो कहने में आता है और न एक कहने में आता है, वो शून्य हो जाता है, शून्य में समा जाता है, परमात्मा में समा जाती वो आत्मा, फिर कुछ भी कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय बात हो जाती है, अनिर्वचनीय आनंद हो जाता है। फिर एकदम फिर ब्रह्म स्वरूप हो गया, राम रूप ही हो गया। तो दो ये कहे जहाँ भरम है, एक कहे जहाँ भूल। दोनों सत्य सुख राम कहे, एक कहे बेसूल। मन मानी जहाँ थिर भयो, ताही पदवी जान। सुर नर बिच सुख राम कहे, मन सुख एक बखान। मरे मरे चाहे सुर हो चाहे नर हो, देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबके बीच में मन का सुख एक जैसा। जैसे मनुष्य को मन का सुख मिलता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, पांचों ज्ञानेंद्रियों का, पांचों कर्मेंद्रियों का, वो सेम सुख देवताओं को भी प्राप्त होता है। देवताओं का सुख कोई अलग नहीं है कि उनको अलग सुख मिलता हो, यही सेम सुख उनको मिलता है। तो सुर नर बिच सुखी राम कहे, मन सुख एक बखान। मन के सुख तो दोनों के बीच एक है। तो मन मानी जहाँ थिर भयो, तहाँ ही पदवी जान। मतलब है कि जहाँ उन्हें अपने मन से माना कि भाई ये सुख है और ये दुख है, जो तुझे अच्छा लगा मन को, वहीं स्थिर होगी। मन जहाँ अच्छा लगे मन को कि भाई ये अच्छा लग रहा है, तो वहीं जाके मन ठहर जाता है। और जैसे ही उसको अच्छा लगना अच्छा नहीं लगे, वहाँ से हट जाता है। तो मन के सुख कैसे है महाराज फरमा रहे, ये पदवियाँ कैसी है त्रिलोकी की, कि मन जो है थोड़े ही दिनों के अंदर उस सुख से ऊब जाता है। मन के सुख स्थिर नहीं, मन के सुख हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं। इसीलिए जो त्रिलोकी के पद हैं जिनसे मन का सुख मिलता है, त्रिलोकी की पदवियाँ हैं जिनसे मन का सुख मिलता है, शरीर संसार के सुख मिलते हैं, वो थोड़े समय के लिए वहाँ जाकर स्थिर होता है और फिर वहाँ से आता है,
फिर वो सुख सुख नहीं रह जाता, वो दुख में बदल जाता है। तो इसीलिए मन के सुखों में नहीं पड़कर, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करकर, हमेशा हमेशा का सद्य सुख, सद्य लील लील बिला, सद्य आनंद परमात्मा के नाम का प्राप्त करे, वो आत्मा आनंद है, वो भजनानंद। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। मन मानी जहाँ तेरे भयो, जहाँ तेरे मन को अच्छा लगा वहाँ तू लग गया, तो तहाँ ही पदवी जान, समझो वही तेरे को त्रिलोकी की पदवी है, वही त्रिलोकी का सुख है। सुर नर बिच सुखी राम कहे, मन सुख एक बखान। चाहे तू यहाँ मृत्युलोक में है, चाहे स्वर्ग में चला गया, दोनों ही जगह मन के सुख तो एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिटे न कोई, मन सुख तो सुखी राम कहे, जहाँ समझो ताही होय। तन के दुख कहाँ तक नहीं मिटते? इस त्रिलोकी में 3 लोक 14 भवनों में जब तक देह धरोगे तब तक तन के दुख मिटने वाले हैं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखे, जो देखिया सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कर तो सबका किया विवेक। सबका महाराज फरमा रहे हैं कि विवेक का किया, सबको देखा है विवेक के द्वारा कि कौन सुखी है तन से। इस तन से कोई न कोई, सब दुखी है, कोई न कोई दुख सबको लगा। तन का दुख तो कहाँ तक रहता है महाराज? सुरपुर नरपुर नागपुर। सुरपुर क्या है? देवताओं के ऊंचे लोग, ऊपर के सारे 7 भवन। और नरपुर क्या है? ये मृत्यु लोक। और नागपुर क्या है? नीचे के सारे लोग। तो ये 3 लोग 14 भवनों तक जब तक तन धरता रहेगा, तन दुख जादे न जाओ, जादे न धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते गो न रे। जब ये देह नहीं धरेगा, देह धरे जहाँ तहाँ धोखा, साचा ना ही कोई सच्चा नहीं है। जब तक देह धर रहा है तब तक तो धोखा ही है। तन के दुखों का, मन के दुखों का, सब धोखा, सब चलता रहता है ये देह जब तक धर रहा है। तो सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिटे न को, ये तीनों लोकों तक जब तक रहोगे, और तीनों लोकों में ऊपर नीचे जब तक जाते रहोगे। 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे यूं सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। तो इसमें बंधे ही रहोगे 84 लाख जीवन। और ये तन के दुख कभी मिटने वाले ही नहीं है। जब तक शरीर है तब तक इसके साथ दुख लगे। सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिटे न कोई। चाहे शरीर यहाँ पे नरपुर में धारण किया, चाहे सुरपुर में देवता का धारण किया, चाहे नागपुर में नाग का धारण किया, कैसा भी शरीर धारण किया, तन के दुख तो सबके साथ लगे हैं। और मन सुख तो सुख राम कहे, जहाँ समझो ताही हो। और मन के सुख कैसे हैं? जहाँ मन से मान लो कि सुख है वहाँ सुख। मन के सुख सब सापेक्षिक सुख है, तुलनात्मक सुख है। एक दूसरे से जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तब अपने आप को सुखी और दुखी महसूस करते हैं। ऐसे मन के सुख। अपने से धनवान से अपनी तुलना करते हैं तो अपने आप को दुखी महसूस करते हैं कि हमारे पास इतना धन नहीं है, इतने गाड़ी नहीं है, इतने बंगले नहीं है, इतने नौकर चाकर नहीं है। ये सारे दुख अपने को लगते हैं। और अपने से गरीब से तुलना करते हैं तो अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। तो इसलिए महाराज मन के सुख तो आपके मानने से होते हैं, और तन के दुख तो इस त्रिलोकी में जब तक शरीर धरोगे तब तक लगे रहेंगे, मिटने वाले। तो इसीलिए महाराज कह रहे मन से तो क्यों दुखी होते हो तुम? मन से तो क्यों दुखी होते हो? अपनी तुलना अपने से कमजोर से करो हमेशा, अपने से नीचे वाले से करो तो अपने आप को हमेशा सुखी समझो, अपने आप को हमेशा अच्छा समझो। तो सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिटे न कोई, मन सुख तो सुखी राम कहे, जहाँ समझो ताही हो। तो जहाँ भी रह रहे हो मन से हमेशा सुखी रहो, मन से हमेशा
स्वस्थ रहो। मन से अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दो कि मैं कमज़ोर हूँ किसी से। अब मन से सुखी रहोगे तो तन के अंदर भी दुख कम आएंगे। पहले मन में आते हैं दुख और फिर तन में आते हैं। भावो मानो ज्ञान सु भावे पदवी पाए, मन सुख तो सुखी राम कहे दोनों सरस कहाय। ये मन के सुख तो दोनों ही अच्छे हैं। कैसे कि भाव मानो ज्ञान से, बोले इस प्रकार से महाराज हमारे ज्ञान करके ज्ञान से मानो कि जो कुछ आपको मिला हुआ है उसमें संतुष्ट हो। अपने पास 99 है और एक नहीं है तो 99 का सुख तो नहीं लेते और एक के लिए दुखी हो। अब सुखी होना और दुखी होना आपके हाथ की बात। आपके पास 99 वस्तुएं हैं तो 99 का सुख ले लो। एक के लिए दुखी होने का क्या फायदा। लेकिन दुखी सब एक के लिए हो कि हमारे पास वो नहीं है वो चाहिए। अरे भाई जो है उसका सुख ले लो। इस प्रकार से समझा रहे महाराज ज्ञान से, जो है उसमें संतुष्ट हो, जो नहीं है उसके लिए दुखी मत हो। यानी प्राप्त की इच्छा मत करो और प्राप्त का तिरस्कार मत करो। प्राप्त का सदुपयोग करो, जो प्राप्त है उसका आनंद लो। तो भावो मानो ज्ञान सु भावे पदवी पाए, चाहे तो आप ज्ञान के द्वारा मान जाओ, मन को ज्ञान से समझा लो कि वे आप सुखी हो दुखी नहीं हो। जहाँ भी रह रहे हो वहाँ सब सुख। भावो मानो ज्ञान सु भावे पदवी पाए, और चाहे आप पदवी पाकर त्रिलोकी की इस त्रिलोकी में सुख सुविधाएं पाकर सुखी हो जाओ, और चाहे ज्ञान से हो जाओ। सुख सुविधा पाकर भी और ज़्यादा दुखी रहते क्योंकि वो अपने आप की तुलना और ऊपर वाले से करते। तो जब तक महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान नहीं होगा इस प्रकार का तुलना करने का, कंपैरिजन करने का, तब तक ये दुख मिटने वाला नहीं है मन का। भावो मानो ज्ञान सु भावे पदवी पाए, मन सुख तो सुखी राम कहे दोनों सरस कहाय। मन से हमेशा सुखी रहो, चाहे अपन ज्ञान के द्वारा समझ कर हो जाओ, चाहे वस्तुएं पदवी त्रिलोकी की कोई पाकर सुखी हो जाओ, लेकिन मन से हमेशा सुखी ही रहना चाहिए। मन से हमेशा स्वस्थ ही रहना चाहिए। मन से हमेशा निरोगी होना चाहिए। कभी दुखी मन से नहीं होना चाहिए। मन से दुखी होगे तो डिप्रेशन में आ जाओ। तुम्हारा हमारे डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। मन को तो आप ज्ञान के द्वारा समझाकर सुखी हो सकते हो। चाहे वो सामग्री आपके पास नहीं है, चाहे वो वस्तु आपके पास नहीं है, चाहे वो पदवी आपके पास नहीं है, फिर भी ज्ञान के द्वारा मन को सुखी कर सकते। लेकिन तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दहे, निरंजन लग सुखी राम कहे भुगते सब नर एहे। जब तक ये देह धरता रहेगा, जन्म मरण में जाता आता रहेगा, निरंजन तक जब तक नहीं पहुँचेगा, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे परमात्मा तक नहीं पहुँचेगा, एकर्ता पद में जब तक नहीं पहुँचेगा, तब तक ये दुख लगा रहेगा। अंजन का संग जब तक रहेगा, अंजन कहते हैं शरीर को, और निरंजन जिसमें अंजन नहीं, जिसमें शरीर नहीं, अशरीरी जिसमें शरीर नहीं है, अंजन नहीं है, वो निरंजन। तो महाराज हमारे हैं कि निरंजन तक जब तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक ये दुख बराबर बना रहता है शरीर का। ज्ञानी सुनो समझ ना होई, बहक ज्ञान सुई जावे, कै सुखी राम रोग ही खाया, फिर खाए सुई आवे। क्या फरमा रहे? ज्ञानी सुनो समझना। ये ज्ञानी सुनो इस बात को
इस बात की समझ नहीं है आपको, किस बात की समझ नहीं है कि बह के ज्ञान से ही जाओ। आप जो है ज्ञान से ही बह कर, ज्ञान से ही मान ले रहे हैं कि हमारा मोक्ष होगा। ज्ञान से तो मन को समझा सकते हैं, ज्ञान को तो मन को मना सकते हैं। मन का गुरु ज्ञान है। तो भाई सब जगह सुख है, दुख नहीं है। लेकिन आप ज्ञान से मत बहको कि हमारा मोक्ष हो। कै सुख राम रोग ही खाया, फिर खाए सुई आवे। महाराज हमारे कि कोई आपको रोग है, किस लिए हुआ रोग? कोई ऐसी चीज़ों का सेवन कर लिया, कोई ऐसा भोग कर लिया जिसकी वजह से रोग, और फिर उस रोग में जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खा रहे हैं तो फिर रोग बढ़ जाता है। उस चीज़ का जब तक आप बंद नहीं करोगे, निषेध नहीं करोगे, जिस चीज़ को खाने से रोग हुआ उसी चीज़ को कंटिन्यूस करते रहोगे। करनी और कर्म और क्रियाओं और सुख प्राप्ति की इच्छाओं की वजह से ये भवसागर में आने का रोग लगा, और इसी काम को आप करते रहोगे लगातार तो ये फिर रोग आ जाएगा। ये जन्मने और मरने का जो रोग लगा हुआ है इस आत्मा, ये कैसे कटे? जब तक इसकी औषधि नहीं करोगे, जब तक इसका उपाय नहीं करोगे। तुम्हारे राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट गए। ये राम नाम की औषधि है जो 8 प्रहर खा लो और फिर इसके रचपच रखो, और ये शरीर में जब रचपच जाएगी, रोम रोम से हो ही रही निरंकार गुणकार, इस प्रकार से रचपच जाएगी रोम रोम में, तब महाराज फरमाने हैं कि 84 कटे। इसके बिना कैसे कटे? दवाई का असर शरीर में दिखने लगेगा, आनंद आने लगेगा सब जगह, तब जाके उसका रोग कटेगा। नहीं तो ये रोग बार बार ये रोगी ही रहेगा और जन्म मरण में जाता आता ही रहेगा। आत्मा को ऐसा असाध्य रोग लग रहा है कि जिसकी कोई दवाई नहीं है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, लेकिन सद्गुरु के पास उसकी दवाई है। सद्गुरु बड़े डॉक्टर हैं, बड़े वैद्य हैं, सबसे बड़े। इस आत्मा के असाध्य रोग, जन्म मरण के रोग की दवाई बताते हैं। ओ मोसर है राम भजन, हरिजन होई सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो। ये कठिन रोग है, जन्मना और मरना। ये कठिन रोग की दवाई, कठिन यानी बहुत मुश्किल रोग है, ये मुश्किल से जाता है, ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। जन्मने और मरने की रोग का ऐसा रोग है। तो इस रोग का इलाज बता रहे सदगुरुदेव कि भाई राम भजन कर त्यागो रे। ये राम भजन से ही इसका जन्मने और मरने का रोग मिटेगा, इसके बिना नहीं मिटने वाला। तो केवल ज्ञान से ही बहक नहीं जाओ। ये जब तक ये औषधि, ये दवाई ये प्राप्त नहीं हो जाएगी राम नाम की, और इसका 8 पोर सेवन नहीं करोगे, तब तक ये जन्मने और मरने का रोग मिटने वाला नहीं है। करनी और क्रिया से, शरीर संसार के सुखों की फल प्राप्ति की इच्छा से तो ये रोग और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वास। 3 लोक के सुखों से उदासीन होगे, तटस्थ होगे, इच्छा नहीं करोगे, तभी जाके अमर लोक का वास प्राप्त होगा। जब तक ये इच्छा करोगे, ये इच्छा के वशीभूत होकर ही तो आ गया वैभव नाम का गुण होने की वजह से, सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से शरीर धरकर आ गया। और ये इच्छा जब तक रखोगे तब तक तो बार बार जन्म मरण में आते रहोगे, और ये जन्म मरण का जो इसे रोग लग रहा है वो रोग और बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। ज्ञानी सुनो समझना होई, बहक ज्ञान सोई जावे। कह सुखी राम रोग ही खाया, फिर खाए सोई आवे। मन माने संक डर उपजे, तब लग जाने दोई। के निर्भय सुखी राम कहे, अंतर में भय होई।
महाराज फरमा रहे हैं कि कोई जो है शंक मान रहा है, डर रहा है कि लोग क्या कहेंगे या कोई क्या कहेगा, उसकी अभी डर है, शंका है, तब तक तो वो दो मान रहा है, वो अलग है और मैं अलग। सब में राम रूप नहीं। जब सबके अंदर राम रूप के दर्शन हो जाएंगे तो सारा डर, सारी शंका, द्वैत भाव सब मिट जाएगा। कहे निर्भय सुखराम के अंतर में भय। कहता तो है कि भाई मैं निर्भय हो गया, मुझे निर्भय पद की प्राप्ति हो गई और मैं अब किसी से डरता नहीं। लेकिन तू फिर शंक क्यों रख रहा है, डर क्यों मान रहा है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जब तक ऐसा भीतर में डर मानता है, ऊपर से भले कह दो कि मैं निर्भय हूँ, तो ऊपर से निर्भय कह देने से निर्भय नहीं हो जाता है जब तक कि वो भीतर से डर नहीं निकाले, भीतर से शंका नहीं निकाले उसे। माने संक डर उपजे तब लग जाने दो। तब तक तो द्वैत भाव बना हुआ ही, द्वैत भाव हटा नहीं, अद्वैत नहीं हुआ। कह निर्भय सुख राम कहे अंतर में भय होय। भीतर में भय है तब तक निर्भय नहीं। निर्भय तो वही है जिसका सब प्रकार का डर मिट जाए, सब प्रकार के फोबिया मिट जाए और जन्मने मरने का भी डर मिट जाए, और कहीं भी भेज दो उसका भी डर मिट जाए। राम तेरी दाय पड़े सो की, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग भेजो। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हसिया सो बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी में, राम तेरी दाय पड़े सो। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि निर्भय हो जाए, उसे जो है मृत्यु का भी भय नहीं रहे। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। इस देह का भी हर्ष शोक नहीं रह जाएगा। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, श्वासें बाकी है, तब तक आनंद में अवस्थित रहे, आनंद में जिए, और श्वासें पूरी होने के बाद वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद की वासी हो जाएगी। जब जाके ऐसा निर्भय चीज और निर्भय पद जीते जी प्राप्त हुआ, समझो कि उसे सब प्रकार का डर, कोई भी डर अब नहीं रहा, कोई भी भय नहीं रहा। बस वो निरंतर रूप से परमात्मा के नाम का सुमरण करता रहता है, उनको पुकार करता रहता है। उनकी परमात्मा की स्मृति याद घट के भीतर बनी रहती है और वो वहीं जाकर समा जाता है। निर्भय सुखराम के अंतर में भय। सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए, तब लग सुन सुख राम कहे, मन की शंक न जाए। कसौटी बता रहे महाराज, परीक्षा बता रहे, पहचान बता रहे कि जब लग भली बुरी सब व्यास, काम क्रोध अहंकार, तब लग भय त्रिकुटी तत्व विचार। तब तक डर है तो निर्भय तो नहीं हुए। तो सुख दुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए। अभी तो सब कुछ उपज रहा है, सुख भी उपज रहा है, दुख भी उपज रहा है भीतर में। भले बाहर किसी को प्रकट नहीं करो, बाहर किसी को कहो नहीं, लेकिन भीतर में तो उत्पन्न हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि इतना आनंद आना चाहिए नाम से, निज नाम का, कि महारथ से ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय हो। भीतर में इतना आनंद हो कि भीतर में सुख दुख का विचार ही नहीं आए, भीतर में सुख दुख लखावे ही नहीं, अनुभव में ही नहीं आए, अनुभूति में ही नहीं आए, इतना आनंद हो। तो सुख दुख दोनों उपजे, शुभ शुभ भी आए। अभी शुभ शुभ की भी बात करता है कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो अभी सारा आचार विचार की बात है, शुभ अशुभ की बात है, और सुख दुख भी दोनों उपज रहे हैं। तो महाराज में ये सब चीज़ें जब तक भीतर में बन रही है, तब लग सुन सुख राम कहे, मन की शंक न जाए। तब तक समझो कि ये मन जो है ना स्थिर नहीं है, मन की शंका अभी मिटी नहीं है कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। ये शंका अभी तक नहीं मिटी, ये शंका अभी तक बनी, अभी पूर्ण विश्वास नहीं आया, पूर्ण नेचा नहीं आया, पूर्ण प्रतीति नहीं आई, पूर्ण दृढ़ता नहीं आई। सदगुरु पे और सदगुरु के ज्ञान पर जब तक ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं आता है, आंतरा रहता है, मन की शंक रहती है
केश बराबर आतरो, जे अंश राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत। ऐसा अंतर महाराज फरमाने नहीं रखना चाहिए, मन के अंदर कोई शंका नहीं रखना चाहिए। और जो भी ये सुख दुख उपज रहा है, ये शुभ अशुभ भी अभी लखा रहा है, तो समझो कि अभी तक मन के अंदर शंका बनी हुई है, पूर्ण विश्वास हुआ नहीं है, इसीलिए पूर्णता की स्थिति को नहीं प्राप्त हुआ। और जिस दिन पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन तो सुख और दुख दोनों नहीं उपजेंगे, मन में लखाएंगे भी नहीं, और शुभ अशुभ की भी बात करेगा नहीं। शुभ अशुभ से भी उसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। मान बड़ा ही चाहा है, तब लग संक न जाए। और महाराज जो है कसौटी बता रहे, परीक्षा बता रहे कि पूर्णता की स्थिति हुई है कि नहीं हुई अभी तक। कि मान बड़ाई चाहा है, तब लग संक न जाए। सुर नर सब सुख राम कहे, पर दो करके खाए। क्या कहते हैं? बाहर में तो कहते हैं कि भाई जो है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब भीतर में चाहिए। सब मान बढ़ाई चाहिए, भीतर में सबको सम्मान चाहिए, सबको मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए। तो महाराज फरमाने कि मान बढ़ाई और शंका भीतर में है, भीतर में है, तब तक तो मन की शंका नहीं गई, अभी पूर्णता की स्थिति नहीं आई मान की, सम्मान की, पूजित होने की। तो मान बढ़ाई चाहे, तब लग संक न जाए। सुर नर सब सुख राम कहे, पर दो करके खाए। सबकी बात बता रहे महाराज, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो सुर हो, चाहे वो देवता, सबको चाहना लगी हुई। और चाहना है तभी तक त्रिलोकी में है, यदि चाहना नहीं होती तो आज त्रिलोकी में होते ही नहीं। चाहा चूड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होते बीच। यदि ये चाहना नहीं होती तो ये केवल ब्रह्म ही था। चाहना होने की वजह से ही ये अभी यहाँ शरीर धरकर इस त्रिलोकी में दिखाई दे रहे हैं। सभी 24 तीर्थंकर केवली भगवंत जिन्होंने अपनी चाह को मिटा दी, अचाह हो गए, वो आज सपने में भी यहाँ नहीं दिखते त्रिलोकी। बाकी सब दिखते हैं जिनको चाहना है, चाहे वो सुर है चाहे वो नर है, सब इधर दिखाई दे रहे। कोई सपने में भी आकर बता दे कि जो केवली भगवंत इधर है, 24 तीर्थंकर इधर है, 24 तीर्थंकरों ने केवल पद आनंद पद प्राप्त किया है, तो सब वहाँ पहुँचे हैं। तो इस प्रकार से जो मान बढ़ाई चाहना रखते हैं वो तो इधर ही त्रिलोकी में ही है, मन की शंका नहीं गई है, और सब पर्दा करके खा रहे हैं। पर्दा करके मतलब भीतर भीतर में सबको चाहिए, और ऊपर में कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए।
बचा ले मेरी माय बताओ द्वारो ये वरने सावन राधन सतरह बीत्या आई तीज प्रभात सावन राधन सतरह बीत्या आई तीज प्रभात रमण फिरण रे मन में रही गुड़िया सरे ज्ञान साथ बटाओ आयो ये बढ़ने मारे अब के बचा ले मेरी माय बटाओ आयो ये बढ़ने माता अरुण कमीलो मेरो सिर पर हाथ माता पिता अरुण कमीलो मेरो सिर पर हाथ सात बारारी धन लाडली कोई न जायो वारे साथ बढ़ाओ आयो ले बढ़ने मारे अब के बचा ले मेरी माय बताओ आयो ले बढ़ने बताओ आयो ले बढ़ने बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम सा